की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण में उपवर्गीकरण यानी कि एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का एक बड़ा फैसला सुना दिया है। उन्होंने अपने कैबिनेट में यह फैसला लेते हुए आज प्रेस को ब्रीफ करते हुए कहा कि हमारा ये पहला मुद्दा, हमने चुनाव से पहले भी ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण में यानी कि एससी एसटी जो आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण का फैसला हम जरूर लेंगे। जी हम यानी कि कोटे में कोटा का हम फैसला लेंगे और आखिर में उन्होंने वो जो कहा वो कर दिखाया। जी हां, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने के 7 बेंचों ने आरक्षण में उपवर्गीकरण का यह फैसला सुनाया था, जिसको लेकर देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी उस पर सवाल निशान उठाए। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हुआ, बड़े लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन केंद्र सरकार, खासतौर पर भाजपा सरकार ने इस पर एक पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी और कांग्रेस ने भी उस पर आखिर तक चुप्पी साधे रखी। राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया। खासतौर पे मल्लिका अर्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका भी बड़ा बयान नहीं आया। सिर्फ उन्होंने क्रीमी लेयर को एक 10-12 मिनट उन्होंने अपने प्रेस के सामने संबोधित किया, लेकिन आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर उनका कोई बड़ा बयान नहीं आया। लेकिन ऐसे में बहन मायावती ने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी वो विरोध कर रही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पे लिखा है कि हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटना और उन्हें आपस में लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी भी है। आगे बहन जी लिखती है कि हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी यह साबित होता है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय और फिर निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी है, जो घोर अनुचित है और बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। वही कहती है कि वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा एससी एसटी और ओबीसी समाज में फूट डालो, राज करो और उनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम बीएसपी है और इन वर्गों को संगठित और एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। बहन जी ने ट्वीट करके सीधे दर्शा दिया और जता दिया कि हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और बहुजन समाज को हम शासक वर्ग बनाने की हमारा जो मिशन है वो लगातार जारी रहेगा। भाजपा ने भले ही हरियाणा के अंदर आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू कर दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस समाज को किसी भी तरह से उत्थान नहीं करना चाहती और सिर्फ वो फूट डालो राज करो की नीति से वो एक जातियों के अंदर जो फूट डालने का उनकी जो षड्यंत्र है, नीति है, वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं चल पाएगी। बहन जी आगे भी कहती हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व चाहता तो इसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके खिलाफ वो अध्यादेश लेकर आती, संसद में बहस होती और आरक्षण के इसको आखिर में इसको निष्प्रभावी बनाती। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर किसी भी तरह की कोई निर्णय नहीं लिया और चुप्पी साधे रखी से यह माना जा रहा था कि भाजपा सरकार के केंद्र यानी कि मोदी सरकार की चुप्पी ही उसकी चुप्पी में हामी है। और आखिर में नायब सिंह सैनी ने ये आज कैबिनेट की मीटिंग में, पहली मीटिंग में यह निर्णय सुनाते हुए एक बड़ा जातीय संघर्ष, जातीय फूट डालो राज करो की नीति का एक बड़ा उदाहरण पेश कर दिया है। अब देखना यह होगा कि जो संसद में मुख्य विपक्षी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी इस पर क्या बयान देते हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, उनका क्या बयान रहता है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले इसका विरोध कर चुके हैं, बहन जी ने इसको तो खुल के विरोध किया है और भाजपा माफ कीजिएगा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 21 अगस्त की बड़ी
जो आंदोलन था, रैली था, उसमें सक्रिय तौर पर उन्होंने अपना योगदान दिया था। सवाल यह है कि क्या अब इस आरक्षण में उपवर्गीकरण हरियाणा में लागू हो गया? क्या अब आने वाले समय में जो और राज्य हैं जहां भाजपा की सरकारें हैं, क्या वहां पर अब वो भी इसी नीति की तरह लागू करेंगे? सवाल यह है। और सवाल यह है कि जो समाज अभी पूरी तरह से उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा, उसको अगर आरक्षण का फायदा तो अन्यथा पहले भी मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया आरक्षण में उपवर्गीकरण, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो किसी भी तरह से आरक्षण का जो प्रभाव होना चाहिए, आरक्षण की जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो किसी भी सूरत में समाज को आखिरी पायदान पर नहीं पहुंचाना चाहते। और बहन जी ने साफ तौर पे कहा कि ये आरक्षण उपवर्गीकरण का मतलब यह है कि वो धीरे धीरे आरक्षण को इस तरह से निष्प्रभावी बना देंगे और एक समय ये मांग उठेगी कि आरक्षण को, खास तौर पे SC ST के आरक्षण को ही खत्म कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और बहुजन विचारक विवेक कुमार ने कहा कि अगर इतनी ही भाजपा सरकार इतनी ही आरक्षण और दलित हितैषी है तो वो है अपने EWS में से 5% आरक्षण क्यों नहीं दे देती वंचित समाज, जो दलित समाज का जो और जो वंचित है उसको क्यों नहीं देती? EWS पर क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर बहस हुई? तमाम सवाल हैं, लेकिन इस समय सत्ता भाजपा की है और भाजपा किस तरह से दलित विरोधी नीति अपना रही है, इसको लेकर बहन जी का जो बयान है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है कि वह अब सीधे तौर पर मुखर होकर सामने आ गई। अब देखना ही होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो दलितों के वोट तो ले रही हैं, लेकिन क्या दलितों को गोलबंद करने, दलितों को सशक्त करने में वो कितने आगे आती है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लिखकर जरूर भेजें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर हमारे नोटिफिकेशंस का आपको लगातार मिलते रहते हैं। और आखिर में निवेदन, डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करते हैं तो हमारी मेहनत में और ज्यादा चार चांद लगेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत,